बिल्कुल रेडी हो ट्रेनिंग? ओके, दैट्स फाइन. सो हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग? आर यू रेडी? रियली रेडी? ओके, दैट्स गुड. सो आई होप आप बिल्कुल ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होंगे और तैयार होंगे इस ट्रेनिंग को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मैं देख कनेक्टेड हो रहे डे बाय डे. अच्छा, लेट भी आने वाले बहुत सारे लोग हैं. गाइज, आप सभी को ट्रेनिंग आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दे दिया गया था, फिर भी आप लेट हैं तो थोड़ी सी ध्यान रखें. ट्रेनिंग टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश किया करें, राइट? क्योंकि ये आपकी अच्छी हैबिट्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है? क्योंकि पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को लेकर के, राइट? सो अभी करना क्या है, अपना एक सीटिंग ले लो सभी बैठ करके और अच्छे से एक सीटिंग बैठ जाओ, ताकि मोबाइल आपको सामने रखना पड़ेगा. एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पे आपको सामने मोबाइल रखना पड़ेगा. हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो ये काम नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? अगर आप फोन आपके हाथ में है तो बिल्कुल हाथ से साइड रख दीजिए फोन को और एक स्टैंडिंग पोजीशन में रख दीजिए फोन, राइट? और अभी भी बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, तो इसका मैं रीजन जान सकता हूं? गाइस, ये ट्रेनिंग है, राइट? और इस ट्रेनिंग में वीडियो ऑन करना इज कंपलसरी. आप ट्रेन हो रहे हो यहाँ पे, और ट्रेन होना इन द मींस कि आपकी तरक्की करवाना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रीजंस हैं, ठीक है? और अगर फुल्ली रेडी नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस कैसे पुश होगा? आपसे दूसरों को चेक्स देखोगे, भाई इसका कमाई हो रहा है, इसका इनकम हो रहा है, फिर आपका कैसे होगा भाई? हाँ, कुछ लोगों का पर्सनल इश्यू है तो डोंट वरी, वीडियो ऑफ रहेंगे तभी चलेगा, ठीक है? बट जो लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और वो बिल्कुल रेडी हैं, यस मैं बिल्कुल फ्री हूं और मैं ऑन कर सकता हूं, तो बिल्कुल ऑन करें. आप इस चीज से बिल्कुल भी कोताही ना करें, ठीक है? चलो, वेरी गुड. और हाँ, ध्यान रखें, आगे ट्रेनर को बता देंगे क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट. तो ये ट्रेनिंग बहुत शानदार होगी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के और खुद की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आशीष गुप्ता सर. सो बी पैशनेट. और मुझे लग रहा है काफी सारे लोग अटेंड कर चुके हैं इस ट्रेनिंग को, और अगर कुछ लोग बच गए ना तो ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है? तब तक हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं ताकि लंबी ना हो जाए ट्रेनिंग. सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट. ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करें और चीजों को सीखें और अपनी जो एक्टिविटी करवाया जाए हर एक चीज को आप अडॉप्ट करें, ठीक है? सो आशीष सर, आपके पास मेरी वॉइस जा रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है. प्लीज कंटिन्यू करें ट्रेनिंग को. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी. और आई होप कि आप सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को लेकर. तो एक बार मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार आप अपना चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है. क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करें. थैंक यू सो मच कंफर्मेशन. और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, भरत सर ने जो मुझे मौका दिया और जो टॉपिक दिया है तो वो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जिससे आप सभी लोगों को पता चल सके कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं. आप सभी लोगों से मैं कहूंगा नेक्स्ट 40 मिनट्स जो मुझे चाहिए उसमें आपका किसी भी तरीके का मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. क्यों? रीजन ये है कि आज जो ये सेशन भरत सर ने मुझे बोला कि आप जो हीलिंग कराते हैं उस टॉपिक पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन देने वाला हूँ. तो हीलिंग सेशन एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज के बारे में वैल्यू पता नहीं होती तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, या उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते. तो ये एक ऐसा सेशन होता है, अगर इसे सही तरीके से आप अपनी लाइफ में अगर डेली बेसिस पे करने लगे तो आप जो है ना अपने आप को बहुत जल्दी रिफ्रेश कर सकते हैं. जैसे कहते हैं ना, आप अपने माइंड को डेली के डेली रिफ्रेश करने के लिए हो सकता है कुछ लोग एक्टिविटी करते हो और कुछ लोग नहीं करते. आप अपने मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं, विदाउट चार्जिंग योर मोबाइल विल नॉट बी वर्क प्रॉपर्ली. सिमिलरली थिंग इज इन योर माइंड, इफ यू आर नॉट दैट मींस रिफ्रेश एवरी डे, सो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट योर माइंड विल बी वर्क प्रॉपर्ली. मतलब अगर आप अपने दिमाग को डेली बेसिस पर रिफ्रेश नहीं करते हैं तो कैसे संभव है कि आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली आपके लिए काम करेगा. तो ये कहीं ना कहीं जो है आज सेशन आपको पर्सनल लाइफ में आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर से बेटर डेली कर सकते हैं और प्रोडक्टिव आवर कैसे बढ़ा सकते हैं. सेकंड थिंग कि आप अपनी फैमिली लाइफ में भी अपने चीजों की रिलेशंस को कैसे बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते हैं. थर्ड वन थिंग इज, ध्यान रखिए कि जब तक आपकी, अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जब तक अगर मैं नॉर्मली कहूं कि आपकी खुद की लाइफ में ये होता है कि हम क्या ना कर लें कि अपने पर्सनल लाइफ को ठीक ना कर लें और उसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट को पॉजिटिव अपने लिए ना बना लें, तब तक आप किसी भी लाइफ में, चाहे एक स्टूडेंट है, स्टडी को आप अच्छे तरीके से अगर करना चाहते हो और आपके घर में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है तो आप जो है ना काफी अच्छी स्टडी प्रोडक्टिवली नहीं कर सकते. जॉब करते हो तो वो भी नहीं कर सकते, और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो वो भी नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब पहले आप अपने मन को जो है सशक्त कर लें. और मन आपका एक्चुअल में जो है वो सशक्त तभी हो सकता है जब उसके लिए आप कुछ कर रहे हो.
तो क्या आप अपनी लाइफ में कभी चेक करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप करते हो डेली बेसिस पे या वीक में 3 टाइम्स, जिसकी वजह से आपके माइंड के अंदर शार्पनेस बढ़े, या आप हर परिस्थिति में उसको कैसे हैंडल करना होता है उनके लिए कोई एक्टिविटी करते हो? आप रेज योर हैंड कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे 3 टाइप करके भी बता सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब बात करें तो 90% से ज्यादा लोग जो है नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि इसके लिए भी हमें कुछ करना होता है। तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल सके, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं सेशन का अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन आप सभी लोगों से इस बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप कहीं भी डिस्टरबेंस में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आज के सेशन में आपकी अटेंशन चाहिए होगी। ये आपकी खुद की मर्जी है कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहते हैं या वीडियो ऑफ करके रखना चाहते हैं, देयर इज नो मैटर। मैटर ये है कि आपके जो 40 मिनट्स रहेंगे वो बहुत ही जबरदस्त और कह सकते हैं मैं वंडरफुल होने वाले हैं, क्योंकि आज आपको कुछ विजुअलाइज में कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये मैं प्रैक्टिस लास्ट 5.5 ईयर्स से ज्यादा हो गया मुझे टाइम ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो आई होप कि मुझे तो काफी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में, तो हो सकता है आपको भी इस तरीके के बेनिफिट्स मिले। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम स्टार्टअप करेंगे इसको। तो इस सेशन को मैं हमेशा जो मैंने नाम दिया है पर्सनल बूस्टअप मीटिंग। पर्सनल बूस्टअप मीटिंग का मतलब होता है हम अपने आप को बूस्टअप कैसे करें, राइट। तो आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं जो आपको ये मेरी दोनों उंगलियां दिखा रही, इसी तरीके से इन दोनों उंगलियों को आपको टच कर लेना है। टच करके और आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे और रीढ़ की हड्डी को अपना सीधा रख लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का मेन रीजन ये है कि कम से कम आपको इस सेशन के कारण कम से कम आप देखेंगे 24 घंटे में आप फोकस नहीं करते हो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इस टाइम पे आपको मैं फोकस करवाने वाला हूँ। रीजन इसका सिंपल सा रीजन है, आप अपनी आईज बंद कर लीजिए, क्लोज कर लेंगे, और आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जितनी आज तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ दुनिया में, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, ध्यान रखिए, परमात्मा। तो परमात्मा का मतलब यहाँ पे किसी धर्म से नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, या ईसा मसीह को मानते हो, इट्स योर चॉइस। और उसके लिए कर, क्योंकि परमात्मा माना एक ऐसा गॉड जिसे हम फॉलो करते हैं, सबका सिर्फ माध्यम अलग अलग है, ना कि देखा जाए तो वो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम अलग है। तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा एक सिंपलेस्ट वे है कि एक्चुअल में मुझे अपने आप को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए एक ऐसा चार्जर चाहिए जो हमें वो एनर्जी मुहैया करा सके जो हमारी बॉडी के अंदर रिफ्रेशमेंट ला दे। इसके लिए हम कौन से कनेक्ट होंगे, परमात्मा से, क्योंकि हम सभी लोग एक आत्मा होते हैं। और इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इसे हिंदी में आत्मा वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में सोल बोलते हैं, और उर्दू में इसे नूर बोलते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में भी बहुत अलग अलग नाम है। और आपको पता है बहुत बड़ी हम गलतफहमी में रहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किससे चलती है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमारे कारण चल रही है, लेकिन एक एनर्जी जो चला रही होती है, जिसे कई सारी साइंस में भी रिसर्चेस की गई हैं कि उसे हम एक ऊर्जा का फॉर्म को लेकर ही क्या बोलते हैं, आत्मा। और वो आत्मा एक्चुअल में बॉडी में कहाँ रहती है, कभी गौर किया आपने? वो इस जगह पे रहती है, माथे के बीचों बीच, या बोले तो दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, हिंदी में बोला जाए तो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य। अब अगर आपने फील किया हो तो ये हम इतनी डिटेल्ड में क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों? अभी मैं आपके माइंड को रिफ्रेश कराने के लिए आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड बनाकर बता रहा हूँ कि जब आप सोच कर देखो, जो एनर्जी यहाँ पे रहती है उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, और उसको हमें रिफ्रेश करना है, तभी आप अपनी पर्टिकुलर डेली की एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो आपने आईज ऑलरेडी क्लोज कर ली हैं। अब आपको विजुअलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि जब से आप सुबह से उठे हो, आज चेक कीजिएगा कि आपने अपनी एनर्जी को कहां कहां लगा रखा है। जिन जिन लोगों से आपने बात की, क्या उनके साथ अभी भी आपका दिमाग या मैं कहूं बुद्धि उन्हीं के साथ कनेक्ट है, कि उन्होंने क्या बातें कही थी और आप उसी पर अटके हुए हो? तो आप सबसे पहले वहां से डिटैच कर लीजिए अपनी बुद्धि को, और वहां से बिल्कुल अपने आप को अलग करके यहाँ पे सारी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के द्वारा आपके घर परिवार में, या आप कहीं पे कोचिंग के लिए गए, या कहीं पे भी किन लोगों से मिले, आपने भले उनसे डायरेक्टली बात नहीं की, लेकिन आपके कानों में उनकी आवाज पड़ी, उस टॉपिक पे आपने कोई बातें सुनी जिसकी वजह से वो दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो अभी मैं चाहूंगा इस 30 मिनट के लिए आप क्या करते हैं, उनसे डिटैच हो जाए। आप बिल्कुल बोले अपनी बुद्धि से कि मैं उधर से अपने आप को डिटैच करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, और आप अपनी एनर्जी को कहाँ ला रहे हो, यहाँ पे। इतनी सारी जगह हमने जो अलग अलग जगह अपने माइंड की जो एनर्जी लगा रखी थी, उनको हमने क्या कर दिया, एक जगह एकत्रित करके हम यहाँ ले आ रहे हैं। अब आपको पता है, जैसे एक मैं सोल का सबसे सिंपल एग्जांपल समझू, दीपक की जो लॉ होती है ना, आप ऐसे समझ लीजिए। अब वो दीपक कितने अच्छे तरीके से तब जलता है जब उसके अंदर तेल होता है। उसी तरीके से हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी? हम तो डेली एनर्जी को जो है लूज कर रहे होते, कंज्यूम कर रहे होते कोई ना कोई काम करने में। तो उस एनर्जी को
कनेक्ट करने के लिए मैं सबसे बढ़िया संसाधन मानता हूँ परमात्मा को, जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ना हमें कहीं जाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार अच्छे से बैठकर विजुअलाइज करने की जरूरत है कि जो परमात्मा है उसको हम विजुअलाइज करते हैं कैसे। सिंपल ला, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, आकाश दिखाई दे रहा है सबको। आकाश कैसा होता है? स्काई ब्लू कलर का। आकाश में थोड़ा सा आगे बढ़िए और अपने आप हाथ ऐसा लगाइए और फील कीजिए कि उस आकाश में जो है ना साफ साफ करते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो और एक गोल्डन प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। उस गोल्डन प्रकाश में वो परमात्मा विराजमान है जिसे आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को, वाहे गुरु को, आप ईशा मनी किसी को भी मानते हैं, आप फील कीजिए कि वहां पर वो विराजमान है। और आप सोच के देखो, आज आप जिसे ढूंढ रहे थे, इतनी जगह जा जाकर हम घूम फिर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था और आज आपके सामने वो विराजमान है जिसे आप एक्चुअल में ढूंढ कर चाहते थे अपने आप को उनके सामने समर्पण करने के लिए। वो आज आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनके साथ एक लेजर कनेक्शन बना रहे हो। लेजर कनेक्शन का मतलब समझते हो? मतलब जिस कनेक्शन के अंदर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको इंटरप्ट कर सके, और वो कनेक्शन के कारण वो गोल्डन प्रकाश, वो परमात्मा आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं। और जब वो गोल्डन प्रकाश आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, इस आत्मा के थ्रू एनर्जी में भरपूर मात्रा में एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसे थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करा के दिखाता हूँ और इस एनर्जी की पावर आप अभी खुद फील करने वाले हैं अगर आप सिंसियरली इस एक्टिविटी को करेंगे। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि जो हमारा दिमाग है, हम उस गोल्डन प्रकाश को यूज करते हैं अपने दिमाग के सारे उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए जो हमने बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भर रखा है। आपको पता है, आज अगर हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे रिजल्ट अगर नहीं ले पाते किसी भी प्रकार की लाइफ में, चाहे स्टडी लाइफ में, चाहे जॉब लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे फैमिली रिलेशंस में, या मैं बात करूं बिजनेस लाइफ में, तो उसका एक कारण बहुत बड़ा ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमने फाइलें भर रखी है ना, वो नेगेटिव होती हैं। मतलब एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्या होता है कि जब भी आप कहते हो मुझे ये काम करना है, ठीक है, पहले आपका कॉन्शियस माइंड कहता है हाँ जी करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड निकाल कर दे देता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि चाचा जी ने कहा था ऐसे काम जो है ना छोटे लोग नहीं कर पाते। चाचा जी ने कहा था कि क्या नाम है जो है ना, मामा जी ने ये कहा था कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ये काम नहीं कर सकता। इस प्रकार की थॉट प्रोसेस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने कारण नहीं, दूसरों की बातें सुनने के कारण, जहां जहां से नेगेटिव चीजों को हमने सुना, उसको लगातार बचपन से लेके अब तक सुनने के कारण हमने क्या कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर लिया। और अब वैसी सिचुएशन जैसी आती है तो आप नहीं भी चाहते हो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड निकालकर वही थॉट प्रोसेस देता है। तो अब आप सोचकर देख लो कि अगर माइंड में कचरा भरा होगा और सिचुएशन कैसी भी होगी तो वो कचरा ही बाहर निकलना है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, इस गोल्डन प्रकाश से सबसे पहले उस कचड़े को बाहर निकाल रहा हूं। और मैंने गोल्डन प्रकाश को एक वैक्यूम क्लीनर के साथ कनेक्ट कर लिया और मैं क्या कर रहा हूं, सारा का सारा घर में कैसे हम सफाई करते हैं, ऐसे आप सोचिए माइंड के जिस जिस कोने में आपको क्या दिखा रही है, वो गंदगी, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो आपको बांध के रखे हुए हैं कि आपके माइंड के अंदर वो ताकत नहीं है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली रिलेशन हो, चाहे बिजनेस हो। आप सब के जो माइंड के थॉट प्रोसेस थे, जो कचड़े वाले, जो हमें नेगेटिव, जो हमें कहते थे आप कुछ नहीं कर सकते, सबको मैंने बाहर कर दिया। और अब मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ कि जैसा मेरा घर जो होता है ना, कमरे को हम साफ करते तो कितना क्लीन लगता है और लगता है यार हाँ आज मैंने कुछ करके दिखाया है। उसी तरीके से अब आपका माइंड बिल्कुल क्लीन हो गया। और जब आपका क्लीन हो गया माइंड, तो अब आपको ऐसा लग रहा है, परमात्मा इस बात का एहसास करवाते हैं कि बच्चे अब आपकी जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है ना, एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर जैसा दिमाग होता है वैसे ही आपका दिमाग है। बोले दिमाग मैंने सबको सेम दिया है, सिर्फ दिमाग में आप क्या भरते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर ये भी मैं भर दूंगा सबके दिमाग में तो फिर तो परिस्थितियां क्या नाम है सबके लिए सेम रहेंगी, अलग आएंगे और सब लोग एक ही जैसे रिजल्ट लाएंगे, तो दुनिया चलेगी कैसे। इसलिए दिमाग मैंने सबको एक जैसा दिया, एनर्जी को कनेक्ट करने के तरीके भी सबको एक जैसे दिए, लेकिन बस मैंने इस बात पर आपको छोड़ दिया कि आप उनमें से कौन सी चीज को अपने माइंड में भरना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब आपको आज ये ज्ञान मिल गया तो इसका मतलब पहला अटेंशन, आज से मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे कौन सी चीजों को अपने माइंड के अंदर चलाना है और कौन सी चीजों को नहीं चलाना। उसके आधार पर ही आपकी आगे की डिसीजन मेकिंग पावर बनती है। चलिए थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग से आगे बढ़कर आंखों पर। अब आंखों का आपके सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्शन होता है इसका एग्जांपल देता हूं। आपको पता है, आप जिस भी व्यक्ति को आज मिलते हैं, जिस भी व्यक्ति से कोई बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो देखने का दृष्टिकोण होता है उस व्यक्ति को हमेशा आपका फोकस ये हो रहा होता है
कि वो व्यक्ति ऐसी कौन सी बात बोल रहा है जिस कमी के कारण आगे अगर इन फ्यूचर वो मुझे कोई गलत बात बोले तो मैं उसका काउंटर अटैक कर सकूं। मतलब हमारा दिमाग हमेशा दूसरों के अंदर कमियां छांटने के लिए ढूंढता रहता है और उसकी वजह से नुकसान उसका तो ठीक है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैं डिटेल में बताता हूं आपकी लाइफ में क्या पड़ता है। आप जब लोगों की कमियां छांटने के लिए काम कर रहे हो तो आपको पता है क्या हो रहा होता है, आप अपने माइंड के अंदर पहले कॉन्शियस माइंड में वो चीजें लाते हो, अच्छा इसकी ये कमी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा या बोलूंगी। आप भी तो ऐसा करते हो। अब आपको पता है वो धीमे धीमे ऐसे ही सबकी भरते जाते हो तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक कचड़े घर के अंदर जमा हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो मुझे अच्छा बनना है, मैं तो किसी का बुरा करता ही नहीं हूं, मैं तो किसी का बुरा करती नहीं हूं। लेकिन आप ये बात सोचकर बताओ, आप डेली जब लोगों की कमियों को छांट छांट कर लाकर अपने कमरे के अंदर माइंड के भर रहे हो तो आपको क्या लगता है जब अच्छी सिचुएशन आएगी या बुरी सिचुएशन आएगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो चीजें निकलेंगी वो वही निकलनी है जो आपने भर के रखनी है। तो इसका मतलब आज मुझे पता चल गया कि अगर मुझे अपने घर के अंदर माइंड के क्या भरना है, अगर अच्छी चीजें भरनी है तो सबसे पहले मुझे अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। मतलब जब मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो आप अपने माइंड को अटेंशन दीजिए कि मुझे उसके अंदर कमियां ना देखकर अच्छाइयां क्यों देखनी है, उसके लिए नहीं देखनी है। फील कीजिए कि अगर मैं उनकी अच्छाइयां देखना स्टार्ट कर दिया, फायदा मेरा खुद का है कि अगर मैं उनकी गुण देख रहा हूं, गुणों की तारीफ भी कीजिए और तारीफ करने के साथ साथ आप जब गुणों को ऑब्जर्व करने स्टार्ट कर देते हैं दूसरे लोगों के तो आपको पता है आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्किल्स को अपने डालना स्टार्ट कर रहे हो। मतलब दूसरों से आप वो स्किल सीख ले रहे हो जो आज तक आप नहीं सीख पाते थे क्योंकि आप तो हमेशा कमियों पे फोकस करते थे, इसलिए किसी की अच्छाइयां तो आपको समझ में नहीं आती थी। तो आज मुझे अच्छाई समझ में आई कि मुझे एक्चुअल में लोगों के गुणों को फोकस करना है कि इसके अंदर आखिर ऐसी क्या क्वालिटी है जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, उसको कॉन्शियसनेस आप एग्जैक्ट अपने लीजिए माइंड में। और अब आप देखिए आपके घर में एक व्यवस्थित आप अपने माइंड के अंदर जो ये अच्छाइयां भर रहे हैं ना, इसका फल क्या होगा, अब किसी भी तरीके की परिस्थिति आएगी तो आपके पास वो गुण निकल कर आएंगे जो आपको आपकी डिसीजन पावर में हेल्प करेंगे। तीसरा जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो होता है कान। मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूं, ध्यान रखिए कि हम अपने कानों का उपयोग ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करने में कर रहे होते हैं। अपने कानों के साथ दिमाग को लगाकर बैठते हैं हम डेली के डेली। यहां मान लीजिए मैं बैठा हूं इस सेशन को दे रहा हूं और मेरे बगल में कोई कुछ कर रहा है, दूसरे कमरे में कुछ हो रहा है, तो मेरा अटेंशन कहां जा रहा है, एक्चुअल में उनके साथ। मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है किसी भी काम में, जब हम एक्चुअल में जहां बैठे हैं अपना 100% टाइम लगा रहे हैं लेकिन 100% एनर्जी नहीं लगाएंगे तो आपको क्या लगता है हमें 100% रिजल्ट किसी भी टाइप के काम में मिल सकता है, चाहे स्टडी हो, चाहे मैं खाना बना रहा हूं, चाहे मैं पर्टिकुलर जॉब कर रहा हूं, चाहे मैं कोई बिजनेस के लिए कस्टमर से बात कर रहा हूं। इफ माय कंसंट्रेशन इज नॉट 100%, सो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट कि आई विल गेट अ प्रॉपरली 100% रिजल्ट, नॉट पॉसिबल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब हमारे दिमाग के साथ जो हमने कानों के साथ अपने दिमाग की एनर्जी को कनेक्ट किया हुआ है वो बहुत सारे आपकी पोटेंशियल की पावर को घटा देता है। तो आज से मुझे क्या समझ में आया, अब सोचकर देखो क्यों अटेंशन देना इन चीजों पे। सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति चलिए मेरे बारे में ही बात कर रहा दूसरे रूम के अंदर, आपको उससे मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है, या तो वो आपकी तारीफ कर रहे होंगे या आपकी बुराई कर रहे होंगे। उसकी सुनने के कारण आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाला है, आप यहाँ जो टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं इससे जरूर आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाला है। तो इसलिए सोचिए कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, वहां एनर्जी लगाने से रिजल्ट आएंगे या यहाँ। जब यहां लगाने से आएंगे तभी तो आप ये काम कर रहे हैं, अगर वहीं से आ रहे होते तो शायद ये काम नहीं कर रहे होते। तो जब आप अपने कानों को अटेंशन देने लगते हैं तो ध्यान रखिए धीमे धीमे आप अपनी उस एनर्जी का जो है ना पार्ट बचाने लगते हैं, जो आपकी एनर्जी इधर उधर आप छोटे छोटे सेंस ऑर्गन के द्वारा दूसरी जगह लगाते हो और इसका इम्पैक्ट आपकी फोकस पर बढ़ता है। और जब फोकस पे बढ़ता है तो आप जो भी काम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में वो लाइफ में आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब आपके रिजल्ट बढ़ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो होता है हमारे क्या होता है, मुख बानी। ये बात आपने सबने सुनी हुई है लेकिन सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या मैं फील करता हूं। आपको मैंने बताया था ना आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आपने पहले क्या भर रखा था, नेगेटिव थॉट प्रोसेस। आपको पता है आपकी जो वाणी से चीजें निकलती है ना वो वही निकलती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने भर रखी है। मतलब आपके दिमाग को ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत। ध्यान रखिए अगर आपने किसी के बारे में गलत जो है ना धारणाओं को सेव करके रखा हुआ है तो जब भी उस व्यक्ति से बात करोगे आप क्यों कहा जाता है कि गुस्से में मेरे मुंह से वो निकल जाता है जो मैं नहीं निकालना चाहता। इसका मतलब आपको पता है हमारी वाणी से वही चीजें निकलती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव है। और वो कैसे सेव होती हैं, जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप सोचो
ना चाहते हुए भी कई बार आप ऐसी बातें बोल देते हैं किसी भी व्यक्ति से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, फ्रेंड से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने कस्टमर से, अपने बॉस से। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर रखा था, उसी कारण बस आपका दिमाग कभी ये चूज आउट नहीं करता वो सही है गलत। आपने वो परिस्थितियां लाके खड़ी कर दी, वो तुरंत वैसी ही चीज निकाल के देगा जो भर रखा था। आज आपको क्या समझ में आया इसका? दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने जानी चाहिए कि हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है ना, वो हमारी वाणी पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे कानों के द्वारा जो हम आज सुन रहे हैं और एनर्जी लगाते हैं, उसके कारण आधा अधूरा ज्ञान सुनते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, जिसके कारण हमारे माइंड में कभी ये नहीं पता होता सही और गलत। आपकी जो भी परिस्थितियां सामने आती हैं, उस परिस्थितियों में आप वो उठाकर निकाल देते हो और बोल देते हो। उसके कारण से आपको पता है कि दुनिया में कहा जाता है कि इंसान को गोली लग जाए तो उसका घाव मिट सकता है, चाकू लग जाए उसका घाव मिट सकता है, लेकिन गोली का घाव जो है ना कभी नहीं मिटता। तो आपको अगर अपने जीवन में बेहतर से बेहतर रिजल्ट, चाहे अपने पारिवारिक स्थितियों में लाना है, या है अपनी स्टडी लाइफ में फ्रेंड सर्कल में लाना है, या अपने टीचर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखना है, या मैं बात करूं बॉस के साथ रखना है, या बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रखना है, या कस्टमर के साथ रखना है, ध्यान रखिएगा हमेशा ये चीजें आपके माइंड में क्या सेव करके रखा हुआ है इन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो आज से मुझे क्या समझ में आया, ये 4 ऑर्गन्स ये हो गए। और 5th ऑर्गन में हमेशा जीवन में कहता हूं, आपको पता है आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, कभी आप मुझे इस बात के बारे में बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने ऑर्गन का डेली धन्यवाद करते हैं। आपको पता है इस दुनिया में अगर देखा जाए तो परमात्मा के बाद अगर कोई सबसे पहले धन्यवाद करने वाली योग्य चीज है, वो माँ बाप से भी पहले, तो वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आपके ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है इस जीवन को आप अच्छे से चला पाएंगे? और मैं क्या कह रहा हूं, 90% से ज्यादा नहीं, 95% से ज्यादा लोग अपने ऑर्गन के बारे में कभी सोचते ही नहीं। आप सोचकर देखो कि ये जो ऑर्गन्स हैं, आज आप जिसकी वजह से चल रहे हो, मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको इनका इसलिए धन्यवाद करना चाहिए, जब से आप पैदा हुए हो। आप सोचकर देखना, हर ऑर्गन आपके लिए कितने कितने निस्वार्थ भाव से लगातार काम कर रहा है। चाहे आपका दिमाग हो, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपके कान हो, चाहे आपका हार्ट जो आपके लिए लगातार पंपिंग कर रहा है, आपकी किडनी जो लगातार ब्लड फिल्टर कर रही है, आपका जो स्टमक है, डाइजेशन सिस्टम आपका बनाए हुए है, और अगर मैं बात करूं लंग्स जो ऑक्सीजन को फिल्टर कर रहे हैं, क्या आप उनको धन्यवाद करते हो? जो आपके लिए लगातार बचपन से बिना किसी जो है स्वार्थ के लगातार काम करे जा रहे हैं, आपको डेली उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहिए। उनके अंदर इतनी हीलिंग पावर होती है कि छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही खत्म कर देते। और जब आप जो दैट मींस अभी गोल्डन प्रकाश हम फील कर रहे हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप फील कीजिए कि वो गोल्डन प्रकाश हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स में जो है जा रहा है और ब्लड के साथ फिल्टर हो रहा है। आपको पता है, अगर मैं नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से आप फील कीजिए सब लोग, शोल्डर से होते हुए अपने हाथों के पास, हाथों से होते हुए हाथों की कोहनियों से होते हुए हाथों की तरफ, बिल्कुल पंजे की तरफ, और पंजे के पास में आपको ध्यान है मैंने दोनों उंगलियों को अटैच कराया था। अगर आप रियली में इस एक्टिविटी को सिंसियरली कर रहे होंगे तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि एनर्जी फ्लो हो रही है उस सर्कल के अंदर जो उंगलियों को मैंने टच कराया था, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ रियली में आज मुझे कुछ एनर्जी फ्लो होते हुए। और आप धन्यवाद कीजिए परमात्मा का। और सबसे बाद में, परमात्मा के बाद अगर मैं कहूं तो सेकंड नंबर पे अपने ऑर्गन्स का इसलिए धन्यवाद कीजिए क्योंकि आज अगर आप यहाँ पर बैठे हो, इस लायक बन पाए अपने जीवन में, तो अपने ऑर्गन्स के बाद, और ऑर्गन्स के बाद अगर करना है तो अपने माँ बाप का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आज आप जैसे भी हैं, जिस लेवल पर पहुंच पाए तो उनके संस्कारों के कारण। उसके बाद अपने जीवन में आपके घर में जो भी हैं, आप एक हाउस वाइफ है, अपने पूरी फैमिली का धन्यवाद कीजिए। आप कुछ भी हैं, दैट मींस सिस्टर ब्रदर कोई भी हैं, अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने पूरे परिवार का, उन सभी आत्माओं का जिन्होंने जीवन में आपको 0.1% भी अगर हेल्प किया आपके जीवन में, उनका धन्यवाद करने इसलिए ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आज हमें जब सफलता मिलती है ना, हम 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, और हमारी जो है ना एक पर्टिकुलर काबिलियत नहीं होती है, गलती से अगर हम 1 लाख रुपए कमा लेते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं ना जमीन से उठ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम लाखों करोड़ों लोग नहीं, हम कह रहे हजारों लोगों की दुआओं के कारण यहाँ पहुंचे, ना कि अपनी खुद की काबिलियत। कई बार हमें एरोगेंसी आ जाती है, मेरे खुद के अंदर काबिलियत है, खुद के अंदर मेरे स्किल्स आ गए, इस वजह से मैं पैसा कमा रहा हूँ, या इस वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रो रहा हूँ। हमेशा कृतज्ञता जब लोगों के प्रति आपके मन में बनी रहेगी तो आपके पैर हमेशा जमीन पर बने रहेंगे। और उसके पश्चात अगर जीवन में किसी कारणवश किसी से जो है ना कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी मांगने में पब्लिकली कभी भी दूर मत रहिए। हमेशा अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में,
एक्सेप्ट करिए अगर आपने कोई गलती कर दी, उससे इंसान छोटा नहीं हो जाता, उससे भले ही बहुत बड़ी सिचुएशंस को आप अपने जीवन में जो है कवर अप कर लेते हैं, आसानी से उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने गलती की, एक्सेप्ट कीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट करने में। और हमेशा मैं कहता हूं, अगर किसी कारण बस किसी ने गलती कर भी दी आपके जीवन में, कैसी भी लाइफ में, आप उसे माफ कर दीजिए। माफ करने का बहुत बड़ा जो है कहा जाता है दुनिया के अंदर, आप किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी पढ़ के देख लें, अगर आप माफ कर देते हैं लोगों को तो आप बड़े तो बनते ही हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जो कह सकते हैं परिस्थिति है, आपके कारण जाने कितनी बार चेंज हो सकती है लाइफ में। तो आई होप कि आप सभी लोगों को इस पर्टिकुलर इतनी हीलिंग सेशन से लाइफ में काफी कुछ हेल्प कर मिलने वाला है, ना केवल बल्कि आप इसे अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन इसके लिए मिनिमम कहा जाता है 21 दिन से लेकर 3 महीने जब आप करेंगे तब आपको जो है ना काफी कुछ चेंजेस मिलेंगे। राइट, अब हमें करना क्या है, अपने जो हैंड्स को क्या करना है, अच्छे तरीके से रब कर लेना है, और रब करने के बाद जो है अपने पर्टिकुलर इसमें लगा देना है। राइट, तो आई होप कि आप सभी लोगों को काफी कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर, अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ तो इस हीलिंग सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें रियली में लगा कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला, तो एक बार मुझे जस्ट ओनली टाइप 7 कर देंगे किन किन को लगा कि हाँ मुझे कुछ पर्टिकुलर इसमें फील हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आप में से और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें रियली में लगा कि हाँ इट्स अ हेल्पफुल फॉर मी, तो आप सभी लोगों में से वो लोग रेज योर हैंड एक बार कर सकते हैं, और मैं देखता हूँ फीडबैक कि किसने क्या फील किया, चेक कर लेंगे हम। 1 मिनट वेट। अब आप लोग रेज योर हैंड कर सकते हैं, प्लीज एवरीवन रेज योर हैंड कर सकते हैं, जिसको भी कुछ फील हुआ और वो चाहता है कि हाँ लाइफ में इस तरीके से अगर मैं अपनी लाइफ में करूंगा तो डेफिनेटली बात है। चलिए, रैंडमली मैं किसी भी पर्सन को ले लेता हूँ। ओके, निधि पटेल मैम है, तो निधि पटेल मैम एक हाउस वाइफ है और उनसे फीडबैक लेते हैं। जस्ट ओनली मैम मैं आपको एक बार अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, तो मैम आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। मैम आप अपना फीडबैक बताएंगी कि आपको कैसा लगा, प्लीज। निधि मैम अगर आपको वॉइस आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। हेलो निधि मैम, आपको मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दी है, चेक कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए, शायद वो एक्टिवली कनेक्टेड नहीं है अभी। ओके, और अदर पर्सन देखते हैं हम किसी को। आरती मैम, चलिए आरती मैम से। हाँ निधि मैम, वॉइस आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए कैसा लगा मैम आपको? सर मुझे इसलिए कहना है कि नहीं है, बस अपने को अच्छी निकालते हैं और अपनी गॉड को धन्यवाद दें। थोड़ा सा वॉइस का शायद इशू हो रहा है निधि मैम की तरफ से। बाकी थैंक यू सो मच निधि मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम लेते हैं आरती मैम को। आरती मैम मैं आपको जस्ट अ मिनट। आरती और मौर्या सिस्टर हैं जो कि हमारे साथ गोरखपुर से हैं। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सिस्टर, हाँ जी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी टाइम से मेरा माइंड जो था वो डिस्ट्रैक्शन में चल रहा था, तो मैंने ये मतलब जैसे आप बताए हैं जैसे मैंने अपने अंदर मतलब इसे फील किया है कि ऐसा होता है मेरे साथ। और जो आपने बताया कि 2 एब्रोज के बीच में अपनी आईज को ऐसे क्लोज करो और ये मेडिटेशन वगैरह करो, तो इससे माइंड अपना स्थिर रहता है का। और ये चीज बहुत अच्छा लगा है कि मतलब सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये मेरी हैबिट भी है। तो सॉरी अगर गलती रहती है तो एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। Okay, thank you so much sister for sharing your experience. हमारे मतलब होते हैं पार्टनर्स या कुछ भी, तो सबसे पहले इसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अदर लोगों से तो बात नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। और आपने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जस्ट अ मिनट और देखते हैं हमारे साथ कौन है सिस्टर जो करना चाहते हैं हमारे साथ। मन्नू सिस्टर। ओके, मन्नू सिस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, चलिए मन्नू जी को ले लेते हैं। ये हमारे एरिया से ही बिलोंग करती हैं, झांसी से। तो ओके, हाँ जी सिस्टर बताइए कैसा लगा आपको? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। अच्छे सर, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। हाँ जी बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन आज का? सर
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो बताया कि हम लोगों को जो सुबह से उठना चाहिए, तो पहले तो अपने ऑर्गेनिक जो भी हम लोग के हैं उन लोग उसे धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो हम वर्क ही नहीं कर सकते। फर्स्ट पर उसके बाद अपने पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद करना, और जब अपन किसी से बात करते हो तो उनकी बुराई ना देख के अच्छा ही देखनी चाहिए। और अगर अगर किसी से बात करते हैं, अगर अपनी गलती की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक्सेप्ट कीजिए और दूसरे को सॉरी बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चलिए सर। एक हम जो है ब्रदर्स को ले लेते हैं, संतोष जी को। ओके संतोष जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दे दी है। चलिए हाँ जी, बताइए संतोष जी, आपको कैसा लगा? हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। और कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर आज सबसे अच्छा लगा मुझे कि ये जैसे जिस तरह के लोग कोई वाणी बोलते हैं, जो कोई भी तो किसी कोई सामने वाला अगर कोई कुछ अच्छा बोलता है या फिर बुरा बोलता है, तो सामने वाला भी अगर कोई रिएक्ट अगर उनके उसके अनुसार कर देता है तो वो अच्छा नहीं होता है। अगर वो अपना गुस्सा ना दिखाता है या फिर प्यार दिखाता है तो उसके अनुसार ही नहीं बल्कि अपने अनुसार अच्छाई की तरह दिखाना चाहिए। और फिर अगर वो गलती करता है हमारे साथ या फिर कुछ भी, तो झगड़ लगड़ के नहीं, इस तरह से अगर माफी मांग के कर सकते तो ये ज्यादा बेटर होता है। और दूसरी बात तो ये कि हम जो भी सोचते हैं कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड्स में, तो वो सिग्नल जाता रहता है कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। और ये सब कि तो हम हमेशा अच्छा सोचे और ये सब और बहुत सारी चीजें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए एक और हमारे साथ हाउस वाइफ है सरिता सिंह मैम, उनको मैं जरूर सुनना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। सरिता मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपना माइक अनम्यूट। ओके हाँ गुड जी, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सर। बताइए मैम, कैसा लगा आपको? सर जो आपने बोला है कि जैसे हमारे दिमाग में किसी भी पर्सन को लेके जो भी थिंकिंग रहती है, थॉट रहती है, हम वही करते हैं। तो ये चीज मेरे ब्रदर के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ अक्सर होता है। और मैंने एक मूवी देखी थी साउथ की, तो उसका एक डायलॉग था छोटा सा, एक फीमेल ने बोला था। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए हमेशा यही कह देती हूँ कि हम फीमेल है और हम जनरली बहुत कुछ बोल देते हैं, तो उसको लाइटली लिया करो। तो वो लोग मान भी जाते हैं कि हाँ चलो मुझसे छोटी है। तो अब जैसे आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं बनारस जाऊंगी तो अपने ब्रदर को जरूर सॉरी बोलूंगी, जो जो मैंने किया है उसको ऐसे बोला है कि इस बात पे कि हम फीमेल है, हम जनरली बहुत कुछ बोल देते हैं। तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और जो ये होता है कि हाँ हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, कोई कितना भी अच्छा काम करे, मगर जो चीज सही बात है हमारे माइंड में चल रही है, वो कितना भी हमारे लिए अच्छा कर रहे, हम यही सोचेंगे नहीं इसने मुझे ऐसा बोला था, ये ऐसा था, ये ऐसा ही होगा, ये अच्छा कर ही नहीं सकता। Thank you so much sister for sharing your that means personally feedback. Thank you so much. Okay, चलिए और हम किसी को ले लेते हैं अलग अलग जगह से रैंडमली। चलिए रैंडमली। ओके, हमारे साथ रोजी सिस्टर हैं दिल्ली से। चलिए अल्टीमेट। चलिए रोजी सिस्टर, आपको परमिशन दे दिया मैंने माइक अनम्यूट करने की, प्लीज। हाँ जी बताइए सिस्टर, कैसा लगा आपको? जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया एंड फंटास्टिक, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। और कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए सेशन कैसा लगा सिस्टर आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही पावरफुल था। इससे आपका सेशन देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि जितना मुझे फैमिली अलाउ नहीं करती। जैसे कि कभी कभार मन नहीं करता कि अब सब छोड़ दो, हटाओ, फैमिली नहीं, लेकिन जब मेरे कोच और मेरे टीचर्स जैसे आप मेरे सीनियर जब हिम्मत देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो उसे शॉर्ट आउट करना है, उसे पीछे नहीं भागना है, उसे लड़ना है। और सर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या सोचता है डजंट मैटर, मैं सामने वाले बंदे के लिए क्या सोचती हूँ। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि द स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर का पार्ट हमारे साथ रोजी सिस्टर हैं। और रोजी सिस्टर, आप क्या खेलती हैं, एक बार स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? सर मैं टाइकांडो की प्लेयर हूँ और मैं ऑफिशियल नेशनल खेलने जा रही कुरुक्षेत्र दिल्ली में। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। आप सभी लोगों की और मेरी पूरी एसओई फैमिली की तरफ से नेशनल गेम्स प्ले करने जा रही हैं कुरुक्षेत्र। तो आप सभी लोग भी बेस्ट विशेस दें सिस्टर को, कि सोचो अपने साथ नेशनल प्लेयर जैसे लोग सेशन को अटेंड ना केवल करते हैं बल्कि उन्हें भी ये सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं किसी और के पास। अब हमारे साथ एक दो लोगों को और लास्ट में लेते हैं, फिर सेशन बाइंड अप करते हैं। ओके, और कौन बोलना चाहता है?
जल्दी जल्दी रेज योर हैंड करते हैं। ओके, जो भी ओके, संतोष जी हो गए, मन्नू सिस्टर हो चुके हैं। ओके, अभी हम देखते हैं, चलिए। ओके, बीनू मैम को, बीनू मैम जस्ट अ मिनट। बीनू मैम, मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज मैम। हाँ जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? सर ठीक है। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती थी सर, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं कि हमारा ये सेशन बहुत लाइफ में हेल्प कर रहा है, और कुछ मैं नहीं कह सकती इससे ज्यादा। एवरी सिचुएशन हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया हमारे इस तरीके के जो सेशंस होते हैं, पर्सनल बूस्ट अप सेशन अटेंड करते हुए, एक बार बताएंगे? सर ऑलमोस्ट 3 वीक्स के आसपास होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा, बड़ा प्राउड हमें तब होता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ये सब काम नहीं चलते, तो आप सोच कर देखिए, मैम एक हाउस वाइफ है, मोर देन 27 ईयर्स से ज्यादा इनकी मैरिड लाइफ हो चुकी है। आज 40 प्लस से ज्यादा की एज की अगर पर्सनालिटी हमें अपना दैट मींस ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट कर रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, नॉट ओनली एंड व्हाट इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आप सभी लोगों को प्राउड होना चाहिए कि आप किस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट है, जहां पर एक इस तरीके की पर्सनालिटी जो नेशनल लेवल से लेकर एक हाउस वाइफ जो अच्छा खासा लाइफ में एक्सपीरियंस जी चुके हैं, वो लोग अगर इतने अच्छे तरीके से हमें जब फीडबैक देखें, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ यहाँ पर कैसे होने वाली। जस्ट आपको बिलीव करना पड़ेगा, और बिलीव करने के बाद काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट हम लेना चाहेंगे, तो लास्ट में कौन आने वाला है, एक बार हमें जल्दी से रेज योर हैंड करेगा। ओके, चलिए, एक चंडीगढ़ से हमारे साथ एक हाउस वाइफ है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हमारे उनमें, तो आज मैं कोमल मैम को जरूर लेना चाहूंगा। कोमल मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके मैम, बताइए प्लीज। हाँ जी सर, ये आप ट्रेनिंग देते हैं, माइंड ब्लोइंग, आपकी ट्रेनिंग सारी ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग होती है, बहुत अच्छा नॉलेज देते हो हमें, एंड आप हमें समझाते हो, इससे हमें यही लगता है कि हाँ, हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। देन जहाँ पे हमारी गलती हो वहाँ पे माफी मांग लो, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि इस तरीके का फीडबैक और आप सभी लोगों का ये प्यार है, बड़ों का रिस्पेक्ट है हम लोगों के प्रति, कि हम इस तरीके के सेशंस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट कर पाते हैं, जिस वजह से आज आपकी लाइफ में और अदर लोग जितने भी फैमिली लाइफ हैं, हर इंसान की लाइफ बेटर टू बेटर हो पाए, राइट। और थैंक यू सो मच। अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल लेंगे हम। ओके ओके, चलिए, हम एक मैम है हमारे साथ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जयंती मैम। जयंती मैम, आपको वॉइस आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, जल्दी से। जयंती मैम, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आप सभी लोगों ने न केवल आज के सेशन को अटेंड किया, बल्कि अगर मैं बात करूं तो आप ये बात मान लीजिए अच्छे तरीके से कि काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा आज के सेशन में, तो इसे इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप ध्यान रखिए आप अपने मेंटल लेवल पर जो है ना स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ध्यान रखिए फिजिकल लेवल पर स्ट्रांग नहीं हो सकते। और जैसे रोजी सिस्टर हैं, तो सी नो दैट वेरी वेल कि अगर आज वो इतने बड़े गोल को लेकर चल रहे हैं नेशनल लेवल पर, कल को इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, तो आपको पता है ना कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। इतने चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स में सर कोई चैलेंजेस नहीं है, टीचिंग लाइन में आपको बड़े लेवल पर कोई भी गोल अगर अचीव करना है, सो मेनी चैलेंजेस यू विल बी फेस, आपको करने ही पड़ेंगे, और उन चैलेंजेस को आप ओवरकम सिर्फ अपने माइंड की ताकत के आधार पर ही कर सकते हो। क्योंकि ये बात पता है, वो लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं, जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, मतलब बड़े गोल्स को, राइट। एम आई राइट रोजी सिस्टर? आई नो दैट वेरी वेल। अगर आपके बड़े गोल होंगे तो आपके माँ बाप भी कुछ सिचुएशंस में आपके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि इस चीज को मैं समझ सकता हूँ, जो लोग बड़े गोल लेकर चलते हैं उन्हें भी पता होता है। और मैं लास्ट में हमारे होस्ट आज के जो भरत सर, उनको अगेन माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया इस तरीके का सेशन जो है करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्पेशली सर थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए, इतने शानदार आप ना यूनिक चीज छुपा कर रखे थे अपने पास में, सुपर सर, माइंड ब्लोइंग। और इसलिए मुझे बहुत मजा आया ट्रेनिंग को लेकर के, क्योंकि मैं पार्टिकल आप जो कर रहे थे ना, एक्टिविटी करवाते मुझे, मैं कर रहा था वहाँ पे, और मैं कुछ लोगों को देख रहे थे यहाँ पे कि कुछ लोग भी कर रहे थे बट वीडियो ऑफ करके, कुछ लोग तो नहीं कर रहे थे, बट किया करें, एक्टिविटी करें तो आपको मजा आएगा, ठीक है। जो आप सुन रहे हो ना, जो आप सुन रहे हो और सुनने के साथ साथ वो एक्टिविटी कर रहे हो,
कितना मजा आएगा, राइट? जब ये चीज आप जब पर्सनली फील करोगे ना, रियली बता रहा हूँ, इतना शानदार, इतना मतलब आपको हल्का फील होगा ना, वाह यार, इससे बड़ा दुनिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इस बिजनेस में आपको टेंशन फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास फैमिली का टेंशन, फ्रेंड सर्कल का, पर्सनल लाइफ का टेंशन इतना आपके माथे पे बढ़ जाता है ना कि आपको लगता है भैया अब तो हमसे होगा ही नहीं, इतना टेंशन। ठीक है, तो इन सारे चीज से कैसे बचना है ना, तो आपको ये चीज